पिक्चर दिख रही सबको ये? ये स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी सर। अगर इसी एक्सटेंशन को राइट साइड से देखें तो इस तरीके का दिखेगा। अब ये कौन सा पोर्शन है? ये फ्लैंज पोर्शन है आईएसएचबी का। यहां से देख रहे हैं हम इस साइड से, तो ये फ्लैंज पोर्शन है आईएसएचबी का, फ्लैंज पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो 250 mm का है, ये फ्लैंज पोर्शन, ये 250 mm का है। इसके बीच में ये जो डॉटेड मारी गई है, ये इसकी वेब की थिकनेस है, वेब थिकनेस। ये वेब है इसका 9.4 mm, ये थिकनेस ऑफ द वेब है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। अब अगर हम नीचे से देखें, नीचे से शुरू कर लेते हैं। ये नीचे से बेस कंक्रीट है, यहाँ पर जौन से चार यहाँ पे होल्डिंग डाउन बोर्ड लगे हुए हैं, और नीचे जो इसको प्रोजेक्शन में बनाना है, जैसे यहाँ बेस प्लेट है, ये नीचे बेस प्लेट लगी हुई है। अब बेस प्लेट के साथ देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ये वाले जौन से ये वाले जो क्लीट एंगल्स हैं, जो कि फ्लैंज क्लीट है, वो हमें इस तरीके से दिखेंगे, राइट साइड से, साइड से इस तरीके से दिखेंगे। ये जो नीचे वाला है, ये फ्लैंज क्लीट है। क्लियर? इसके ऊपर ये फ्लैंज क्लीट हो गया, इसके ऊपर ये जो गसेट प्लेट प्रोजेक्ट कर रही है, ये गसेट प्लेट है, जो कि यहाँ तक, ये देखो ये प्रोजेक्शन में है। ये गसेट प्लेट 300 mm की प्रोजेक्शन में 300 mm हाइट तक ये प्रोजेक्ट कर रही है, और ये टेपर की फॉर्म में काटी हुई है। ठीक है, साइड से, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, ये जो गसेट प्लेट है, ये टेपर साइड से, टेपर टेपर काटी हुई है, कट करी गई है। क्लियर है ये? क्लियर है स्टूडेंट्स ये? हाँ जी। और ये जो सारा जॉइंट्री अरेंजमेंट करिए, सारी ये जॉइन करा हुआ है, ये सारा रिवेट से करा गया। आपने सारी रिवेटिंग कर लेनी, जहाँ जहाँ रिवेट लगाओगे वहां लिख देना 18 mm डाया। ये चेन रिवेटिंग करी गई है, आपको थ्योरी में पढ़ाई होगी सर ने। ये जो क्रॉस मारे गए ये सारे रिवेट्स हैं 18 mm डाया के। ठीक है, तो ये प्लान है, और ये फ्रंट एलिवेशन है, ये साइड एलिवेशन है। किस चीज का? अगर कॉलम बेस, अगर गस्टेड बेस आ जाए, गसेट बेसिकली पता कैसे लगता है? अगर उसके अंदर गसेट प्लेट का साइज गिवन रहे, तो गसेट प्लेट का साइज गिवन रहे, अगर उसने क्वेश्चन में ना लिखा हो, उसने सीधे लिख दिया और ड्रॉ द फ्रंट एलिवेशन एंड प्लान ऑफ विद द फॉलोइंग डाटा, कॉलम बेस का बनाओ, तो उसके अंदर गसेट प्लेट मेंशन है तो आपको गसेट बेस ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर कॉलम की डेप्थ कितनी है? एक कॉलम के अनुसार एक कंक्रीट है, लेकिन बेस। ये फिर वही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। अगर आपको नहीं गिवन तो आप इसको 900 बाई ये 900, इसको 350 400 ले सकते हो, ये गिवन रहेगा आपको। ठीक है, सर कितना फिर भी है? 100 mm ले लो आप, दोनों स्लैब बेस में भी इतना ले लो, गस्टेड बेस में भी इतना ले लो, 400 mm ले लो इसको। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो सा आपने ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन जो स्टूडेंट म्यूट करो। तो जो अगर ये जो मेन इस टॉपिक इस शीट के अंदर ये जो दो मेन टॉपिक ये हैं, एक स्लैब बेस का क्वेश्चन और एक गस्टेड बेस का क्वेश्चन, इसमें से कोई एक ना एक पेपर में आ ही जाता है फाइनल पेपर में। ठीक है, आपको ऊपर डिजाइन डाटा गिवन रहता है, आपने उसको सैंपल करके पूरी ड्राइंग बनानी होती है। ठीक, हाँ जी। स्टूडेंट अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में लिखी हुई है, पर जनरली ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर सिलेबस में लिखी है तो आपको पता होनी चाहिए। एक तीसरी बेस उन्होंने और लिखी हुई है, आपने बीसी में पढ़ा होगा, थ्योरी में थर्ड सेमेस्टर में, एक ग्रिलेज फाउंडेशन होती है। ग्रिलेज फाउंडेशन पढ़ी है आपने? ग्रिलेज बेस। हाँ जी। तो ये अब पता होना चाहिए आपको, पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम डिस्कस करेंगे और आप बनाओगे भी ये।
एक ग्रिलेज फाउंडेशन होती है, ये ग्रिलेज फाउंडेशन है, दिख रही सबको? हाँ जी। क्या अगर हम इसकी डिस्कशन करें, इसको भी डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये फाउंडेशन कंक्रीट है, ये फाउंडेशन कंक्रीट किस चीज का है, अब इसमें डिमेंशन गिवन है, देखो 2 मीटर और ये 580 mm, 2 मीटर बाई 2 मीटर स्क्वायर ही होगा, ये ऐसे भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है बेस का, और इसकी जो सी थिकनेस है यहाँ पे 580 mm लिखी हुई है, ठीक ठीक है। हाँ जी। अब इसको बनाया कैसे गया है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले नीचे जो से देखो आई सेक्शन रखे हुए हैं, लाइट वेट बीम रखे हुए हैं ISLB, ये वुड के भी हो सकते हैं, पर हम स्टील पढ़ रहे हैं तो ये स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन हमने स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपको फिर भी पता होनी चाहिए। नीचे 5 बीम रखे हुए हैं 350 बाई 165 के, 350 बाई 165 का मतलब क्या है, ये ओवरऑल डेप्थ इसकी 350 है और 165 जो सी है ये इसकी विड्थ है, मतलब इसका जो सा ये वेब फ्लैंज पोर्शन है इसकी विड्थ कितनी है, 165 mm, ठीक है। 350 इसकी हाइट है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 165 mm, ठीक है। 5 है, 1 2 3 4 5 रखे हुए हैं, प्लान में देखें तो ये नीचे ये रखे हुए हैं 1 2 3 4 5, क्लियर है ये? अब इनको जोड़ा कैसे गया है, इनको एक दूसरे से कनेक्ट कैसे किया गया है, विद द हेल्प ऑफ स्पेसर्स। स्पेसर्स उनकी स्पेस भी मेंटेन रखते हैं, पिच भी मेंटेन रखते हैं, और साथ में कनेक्टिविटी भी रखते हैं। ये वुडन स्पेसर्स, वुडन भी, या टाई रॉड लगा लो या स्पेसर्स लगा लो, कुछ भी कह सकते हो, स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टील की रहेंगी। ये बीच में स्पेसर दिए गए हैं प्लान में, ये रे स्पेसर्स दिख रहे हैं सबको, ये स्पेसर, क्लियर? ये जो नीचला ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये स्पेसर है, इधर भी स्पेसर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या रखा है इन्होंने, फिर अपर अपर टायर रखे हैं, अपर टायर में लाइट वेट बीम रखे हैं 325 बाई 165 के, ये जो हाइट है ये 325 की है, ठीक है। ये वाला बीम ये भी लाइट वेट बीम है। ये ड्राइंग यहाँ पे प्लान में कौन से शो हो रहे हैं, ये वाले, ये 3, 1 ये 2 ये 3, ये जो खाली वाले, ठीक है। 1 ये 2 ये 3, ठीक है। इनको भी स्पेसर से मेंटेन करेगी ये स्पेसिंग, ये देखो ये सेक्शन में इनके स्पेसर दिख रहे हैं, ये जो होल बना के इन्होंने शो करे हैं, ये एक्चुअल में इनके स्पेसर शो करे हैं इन्होंने, ये टाई रॉड या स्पेसर जो मर्जी कह सकते हो इसको आप, ये स्पेसर ये लगा हुआ है, ये स्पेसर ये लगा हुआ है, ये इनकी स्पेसिंग मेंटेन रखते हैं अपर टायर बीम्स की, जो कि 3 बीम है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, अब हमारा बेस मेन शुरू हो रहा है, इसके ऊपर ये बेस प्लेट लगाई गई है, बेस प्लेट, ये बेस प्लेट, ये वाली बेस प्लेट, बेस प्लेट के चारों तरफ पे क्या लगाए गए हैं, बोल्ट, बोल्ट लगाए गए हैं, जो मर्जी बोल्ट हो सकते हैं, रैक बोल्ट या होल्डिंग डाउन बोल्ट, कुछ भी कह सकते हो। ये 4 बोल्ट लगाए गए हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक डॉटेड लाइन से शो करे हैं, ये बोल्ट यहाँ लगा हुआ है, एक बोल्ट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लिखा होल्डिंग डाउन बोल्ट 18 mm डाया, क्लियर। यहाँ पर ये चारों तरफ कोनों में बोल्ट लगाए गए। उसके ऊपर क्या करा गया, सबसे पहले बेस प्लेट, अब बेस प्लेट को हमने बोल्ट से जोड़ दिया, उसके ऊपर हमारा जो मेन ISHB है वो रखा, खड़ा किया गया, ISHB 300। तो ये हमारा मेन ISHB है, जो कि ये नीचे वाली बेस प्लेट के ऊपर खड़ा है, ये सॉलिड ब्लैक पोर्शन ISHB है, क्लियर। अब ये ISHB के बाहर वाले क्या पोर्शन है, ये कवर प्लेट है, ये कवर प्लेट यहाँ शो करी होगी, ये कवर प्लेट 300/12, ये जो बाहर वाली प्लेट है जो कि थ्रू आउट द हाइट ऑफ द कॉलम जाती है, ये कवर प्लेट है जो कि यहाँ पे हैच पोर्शन में शो करी गई है। अब इस कवर प्लेट के बाहर कैसे क्या लगाए गए हैं, नीचे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एंगल्स लगाए गए हैं, इनको क्लीट एंगल बोलते हैं, क्लीट एंगल क्योंकि ये फ्लैंज में लगे हैं तो इन्हें हम फ्लैंज क्लीट कहेंगे। तो ये फ्लैंज एंगल्स लगे हुए हैं, ये ISF 65-10-6 के प्लान में कुछ इस तरीके से दिखेंगे और सेक्शन में कुछ इस तरीके से दिखेंगे, 65 100 6। अब ये 65 106 मतलब इसकी ये जौन सी ये हॉरिजॉन्टल 100 है, हाइट इसकी 65 है, और 6 जौन सी इसकी थिकनेस है दोनों आर्म्स की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो चीज़ है ग्रिलेज फाउंडेशन, हालांकि ये पेपर में बहुत 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 कम आती है, पर फिर भी क्योंकि लिखी हुई है तो आपको पता होना चाहिए।